बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4, क्लास 10th फिजिक्स। इस यूनिट का जो टाइटल है वो है पार्शल फ्रैक्शंस। ठीक है, क्या टाइटल है? पार्शल फ्रैक्शंस। इसमें हमने क्या करना है कि फ्रिक्शन जो है उसको हमने स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट करना है। ये बेसिकली आपके पास एक प्रोसीजर है। क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्रिक्शन हमें दिया गया है उसको हम स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट। स्प्लिटिंग मेथड जो है हम इसमें क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। देखिए, फ्रिक्शन आपके पास क्या है। अगर आपके पास इसके ऊपर ये आपके पास एक जिसको हम बटा कहते हैं, ऊपर आपके पास है नॉमिनेटर, नीचे आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर। फर्ज करें आपके पास है ना 2.5, 2.5। इसका मतलब क्या है? 25/10। तो ये आपके पास क्या है? फ्रिक्शन है। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल 5/5, 5/2, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो ये मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं ये कि एक ऐसा प्रोसीजर, पार्शियल फ्रिक्शन आपके पास एक प्रोसीजर है जिसमें हम फ्रिक्शन को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है जिसमें हम स्प्लिटिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिटिंग। ठीक है, अब इसके टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स में मेनली आपके पास दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं रेशनल फ्रिक्शन, रेशनल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में तो हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को कहते हैं, मतलब लिख लेते हैं, लेकिन इसमें अगर रेशनल फ्रिक्शन की मैं बात करूं ना, तो सिंपल मतलब यह है कि कोई आपके पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन गिवन है, उसको आप लिखते हो कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, और फिर ये जो क्यू ऑफ एक्स जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास एक रेशनल फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? रेशनल फ्रिक्शन है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन। प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन, जिसमें आपके पास किस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह 1/x+1, ये कम है ये ज्यादा है, या इस तरह की सिचुएशन है 2x/x²+2, नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो, तो ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और है, वो आपके पास है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन में क्या होता है? 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x-1। जो नीचे डिनोमिनेटर है ये आपके पास ग्रेटर होगा किससे? नोमिनेटर से। ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रिक्शन है। मैं एक सिंपल मिसाल में समझाता हूं।
आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा है 8/2, ये रेशनल है। अगर इस तरह लिखा है 1/10, नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम, ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अगर इस तरह है 8/3, दिस इज इम्प्रॉपर। ये आपके पास क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस पे हम एक दो एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह इसमें समझ आ जाएगी। आपके पास है, पहले एक एमसीक्यूज दी गई है कि 1/x² - 1 ये किसके बराबर है? सिंपल, ये बराबर है 1/x² - 1 ये बराबर है 1/x+1 इंटू x-1, ये इसके बराबर है, ठीक है। फिर अगर इस तरह दिया गया हो x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 2, ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर है और ये लेस है, ये डिनोमिनेटर है, ये आपके पास नोमिनेटर है। क्या है? नोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यूनिट में ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली थी, बाकी इसमें इतने लेंथी क्वेश्चंस है कि मुझे नहीं लगता है कि ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे। ये एमसीक्यूज नहीं है, दे आर बेसिकली सीएसएस पेपर, इतने लंबे लंबे हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं यूनिट नंबर 5 के ऊपर। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 जो है वो आपके पास है सेट एंड फंक्शंस। बहुत सारे सेट्स हैं। पहले तो सेट की डिफिनीशन है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट, व्हाट इज सेट? Will define collection of distinct object. Will define collection of distinct object. Will define का मतलब यह है कि उसमें कोई एम्बिग्विटीज ना हो। क्या ना हो? एम्बिग्विटीज। डिस्टिंक्ट का मतलब यह है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसा ना हो कि सारे सेट एक जैसे हो। अगर मैं आपको इस तरह का सेट दे दूं 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह अगर दे दूं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर। इस तरह अगर मैं दे दूं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ये इंटीजर्स z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस तरह दे दूं सोए वार मुंह से बाहर ना बान को टिक्सवा गेम फोर लोडो टिक्सवा गेम फुल लोडो। अच्छा, अगर इस तरह का है 1 3 5, तो ये आपके पास ऑड नंबर। अगर इस तरह आपके पास है 2 4 6
8, तो ये आपके पास इवन नंबर। अगर इस तरह आपके पास है p बाय क्यों की फॉर्म में है, वेयर क्यों नॉट इक्वल टू 0, यहां पे जो सेट है x, ठीक है, वो आपके पास बिलोंग करता है, कोई मतलब नंबर्स है यार, ठीक है, जिसमें क्यों जो है बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स है, तो ये आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। कौन से नंबर्स है? रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये बहुत इजी है। अब इसमें यूनियन ऑफ सेट्स किसको कहते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 4 5 6, तो इसका यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, ये इसके बराबर होगा। इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन में मुश्तरक का हम निकालते हैं, इसमें सारे निकालते हैं, इंटरसेक्शन में हम मुश्तरका निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b आपके पास है 1 4 5 9, तो इसको इस तरह लिखोगे a इंटरसेक्शन b, 1 है दोनों में, 4 है दोनों में, 5 है दोनों में, तो ये आपके पास a इंटरसेक्शन b। अब आपके पास है डिसजॉइंट, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कोई इसमें कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल a आपके पास बराबर है 2 5 8, b आपके पास बराबर है 3 6 9, तो सिंपल हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू खाली सेट आर पाई डिसजॉइंट सेट, खाली सेट आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। हाँ हाँ, लेट्स बहुत सब मसला होनी सबके हाँ, हेलो, कोई मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब इसके बाद ये एक चीज अपने साथ नोट करें, इसमें है कि द अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स हैविंग यूनियन इंटरसेक्शन इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। ये एमसीक्यूज नोट कर लें, द अलजेब्रा
of union and intersection is called Boolean algebra। ठीक है, जिसमें आपके पास यूनियन भी हो इंटरसेक्शन भी हो, उसको हम कहते हैं बुलीन अलजेब्रा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। अगर ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यूनियन में अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन में। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के, तो ये आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट में है, बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो मैंने कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर इस तरह है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी के, और यहां पे है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, तो ये आपके पास है, इसमें यूनियन भी है इंटरसेक्शन में है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहां पे लिखी है। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी नोट करें। अगर आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। अगर इस तरह है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब यूनियन में भी आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, बी यूनियन, इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। किस तरह है देखें, अगर आपके पास एक सेट है ए, वो बराबर है 1 2 3 के, दूसरा सेट है बी, वो बराबर है 4 5 6 के। आप पहले ए यूनियन बी कर लें, इसमें सारे लिख लें 1 2 3
4 5 6, बी यूनियन ए कर लें, वो भी बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, सारे मैंने इधर लिखे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल है, इसको आप सिर्फ थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस कर लें। अगर आप वहां पे नाम जो है वो ऑप्शन में स्टडी कर लेना नाम, तो उस नाम से भी आपको पता चल जाएगा। किसी में इंटरसेक्शन आ रहा है तो उल्टा एन, मतलब उल्टा यू, यूनियन आ रहा है तो सिंपल यू। ना अगा से कौमा अगा बदल असे कौमा अलीता तवील जरूरत निश्ता, I will do it by myself, don't worry. ना गम हुआ। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपके पास क्या है? वेन डायग्राम आपके पास विजुअल्स है, विजुअल मेथड है टू शो यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट्स। मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए ये यार फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये रीजन आपके पास शेडेड है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। किसको? ये जो शेडेड रीजन है कि यहाँ पे इनके दरमियान क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन है। अगर इस तरह है अलग अलग है तो डिसजॉइंट, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, ये भी शेडेड है, इसमें ये भी, मतलब ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड, तो ए यूनियन बी। अगर सिर्फ इस तरह है ए बी, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की ये वाला जगह कॉमन है। यहां पे फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा है ना 4 5, यहां पे लिखा है 6 7, यहां पे लिखा है 8 9, तो इसका मतलब 6 7 दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको इस तरह शेड किया गया होता है। अगर इस तरह लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब सब में ये मौजूद है। ठीक है, ये तो आपको नहीं देंगे डायग्राम्स, उनका दिमाग तो खराब नहीं है। ठीक है, हाँ काफी दे सही रहा।